Friends, how are you all? I hope you are fine. So we can see today's topic is English strategy to score 20 out of 20 in DLED exam, or you can say that in DLED entrance examination in 2026. और DLED का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो होना है जून या मई में भी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जून में होगा, इसी ईयर होगा. तो on the recommendation of one of my friend to make one video how to score good marks in English language, or you can say in English subject in this examination. And what are the points right now I tell you is 100% you can say what? Correct. If you follow it, then you can score 20 out of 20. Because here I will tell you only 3 points. And all the 3 points if you follow, then I as well as 2 or 3 friends scored well in this examination by follow all these crucial points. So we start. देखिए आज का जो टॉपिक है कि इंग्लिश में हम कैसे स्कोर करें अच्छा डीएलएड एग्जाम में, और यू कैन से दैट डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम. तो जो मैं पॉइंट आपको आज बताने जा रहा हूं, यह पॉइंट बहुत क्रूशियल है. अगर आप फॉलो करते हैं, कोई भी अगर स्टूडेंट अगर इसको फॉलो करता है तो 20 आउट ऑफ 20 आप स्कोर कर सकते हो. और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां बहुत कम लोग स्कोर करते हैं. अगर आप स्कोर करते हैं तो जितने भी बच्चे हैं उनसे आप अलग दिखेंगे. आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो होगा अलग आपको दिखेगा, क्योंकि इंग्लिश में एवरेज अगर देखा गया है तो मात्र 10% और 10% से कम 5% स्टूडेंट का जो स्कोर बहुत अच्छा आता है. तो आप अगर इसको फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे. चलिए देखते हैं. पहला लिखा हुआ है ग्रामर टॉपिक्स टू कवर. ग्रामर में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, लेकिन उतना किसी के पास टाइम नहीं है. तो लिमिटेड टॉपिक्स जो मैं बता रहा हूं, अगर आप इसको फॉलो करते हैं, अगर आप इसको अच्छे से समझते हैं, क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा. जैसे पहला जो टॉपिक है टेंस. टेंस टॉपिक का कहने का मतलब कि टेंस टॉपिक बहुत वाइड रेंज है. वाइड रेंज कहने का मतलब कि इसके अंदर कंडीशनल सेंटेंसेस आते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस आते हैं. कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिससे हमको पता चलता है कि यह जो सेंटेंस है किस टेंस में लिखा होना चाहिए, क्या वर्ड्स होने चाहिए जिससे हम कैच कर पाएंगे कि यह सेंटेंस इस टेंस का है. क्योंकि एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाता है आपको कॉन्सेप्ट पे बनाता है, और हम लोग अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, जिसके कारण पढ़ते हुए भी टॉपिक का क्वेश्चन नहीं बन पाता है. तो टेंस को बहुत बढ़िया तरह से कवर करना, सिर्फ स्ट्रक्चर याद करने से काम नहीं चलेगा, और उस पर प्रैक्टिस कर लेने से काम नहीं चलेगा. आपको डीप स्टडी करने की इसकी जरूरत है. जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे, और इसी से क्वेश्चन इस एग्जाम में आ जाता है. कंडीशनल सेंटेंस बहुत सारा 5-6 क्वेश्चन कंडीशनल सेंटेंस का पूछा जाता है. तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से कवर करें. और मेरे जो यूट्यूब चैनल है आप ऑलरेडी जानते हैं, वहां पे टेंस को बहुत अच्छे तरह से कवर किया गया, कंडीशनल सेंटेंस को भी बहुत अच्छे तरह से कवर किया गया. तो जाइए और देखिए. अगर मार्क्स अच्छा स्कोर करना है तो पहला. दूसरा सब्जेक्ट कॉनकॉर्ड, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. इस टॉपिक को इसीलिए कवर करना बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि जितने भी रूल्स आप अलग अलग टॉपिक से पढ़े हैं, वह सब रूल इसमें क्या होता है, मर्ज होता है, मिक्स होता है. वह क्लास 10th का एग्जाम हो या कंपेटिटिव लेवल का एग्जाम हो या डीएलएड जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते होंगे, सेट लगाते होंगे, तब पता चलता होगा कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो सब्जेक्ट कॉनकॉर्ड या आप बोल सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पूछा जाता है. तो इसीलिए आप क्या करें, इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरह से डीप स्टडी करें, अच्छे से पढ़ें, जिसका नाम है सब्जेक्ट कॉनकॉर्ड, और यू कैन से व्हाट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट.
third topic is voice and fourth topic is what you can say narration. अब देखो जैसे ही आपका टेंस पे कमांड होगा वैसा ही वॉइस और नरेशन दोनों पे कमांड होगा। अगर यहाँ पे आप लैक हो गया, कमी हो गया, तो यह टॉपिक आपका सही नहीं होगा, क्या नरेशन और वॉइस। तो पहले टेंस क्या फाउंडेशन है, और जैसे ही फाउंडेशन आपका स्ट्रांग होगा नेचुरली आपका वॉइस और नरेशन का स्ट्रांग होगा। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पे हमको स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, चेंजेस इन द टेंसेस की जरूरत पड़ेगी, किसमें? नरेशन में। तो आप कब जानेंगे? जब आपका टेंस अच्छा से कमांड हुआ तब। तो उसके बाद जैसे टेंस कमांड करें, सब्जेक्ट वर्ब में कमांड करें, इसके बाद आप टॉपिक जो पढ़ना है आपको अच्छे तरह से वॉइस और नरेशन। और सबसे ज्यादा जो इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा था फिक्स्ड प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे पूछ देगा एग्जाम में कि डाइड, आफ्टर डाइड विच पोजिशन विल कम, तो जो इनको याद होगा, क्योंकि फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्वेश्चन यहाँ पे कोई रूल काम करता नहीं है, तो डाइड के बाद क्या होता है? ऑफ आता है। जैसे एक पूछ देगा रिस्टेंट, रिस्टेंट के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आता है? रिस्टेंट टू आता है। एंड दिस ऑल प्रीपोजिशंस, what you can say that these are the fixed prepositions. So आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन पे भी क्या करना है? काम करना है। और ऐसे जितने भी चीज आपको हमने बताया है ऐसा मेरे YouTube चैनल पे है, तो जाइए और देखिए। इसके बाद जो सेकेंड टॉपिक जिसके लिए हमको काम करना होगा तब जाके स्कोर अच्छा आ पाएगा 20 आउट ऑफ 20, कमांड्स ओवर क्वेश्चन बैंक। अब कमांड्स ओवर क्वेश्चन बैंक का मतलब समझिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन बैंक मार्केट से खरीदे, और जैसे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में, उसको आप क्या करिए? सेट लगाइए विद टाइमर। सेट लगाए, अपना स्कोर आप देखें। इसके बाद देखिए कि कौन सा एरिया मेरे लिए वीक है, जहां हम स्कोर नहीं कर पाते हैं, उस एरिया को आप आइडेंटिफाई कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो नेक्स्ट सेट जब हम प्रैक्टिस करें टाइमिंग के साथ और यू कैन से टाइमर के साथ, तो वह क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और कब नहीं गलत होगा? जब आप अपने वीक एरियाज पे काम करेंगे। जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश की मैं बात करता हूं, जैसे मान लीजिए आपका टेंस का क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, रनिंग टाइम में नहीं बन पा रहा है, तो आप क्या करें? पहले टेंस को देखिए। जैसे मान लीजिए आपका ऐड ऑन फ्रेज का क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, तो उसको देखिए, उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए, नहीं तो फिर स्कोर नहीं हो पाएगा, स्कोर बढ़ नहीं पाएगा, उस पर काम कीजिए। और साथ ही साथ जो सेकेंड पॉइंट है प्रॉपर रिव्यू। जैसे मान लीजिए आप सेट मारते हैं तो उसमें मैथ्स भी होता है, साइंस भी होता है, इंग्लिश भी होता है, एसएसटी भी होता है, जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, और आप फुल सेट मारते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर रिव्यू करेगा मतलब क्या? जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश की बात करते हैं, तो सपोज मान लीजिए आपका इंग्लिश में जब आप शुरू में मारे तो आपका 20 में मान लीजिए आपका कितना है? 10 है। तो अब देखिए कि कौन कौन सा 10 क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, और उसको रिव्यू कीजिए। और रिव्यू करने का मतलब नहीं कि तुरंत में देखा, 2 मिनट देखा और तुरंत आंसर देख लिया। नो, इट इज नॉट गुड। फर्स्ट यू यूज योर ब्रेन and try to find out the solution, and after 5 or 10 attempts then you see the solution. It helps you a lot and your mind is different from other students. Why? Because you give time on the question and you also able to understand what are the mistakes I have done earlier in practice sets. Why I was not able to score good marks in previous sets. We all knows only from what? Proper review. And the third point is make notes of wrong question frequently. अब मान लीजिए जैसे आप सेट मारे तो 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसके अंदर जो जो आपका रॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, बार बार रॉन्ग हो जा रहे हैं, उसके लिए क्या कीजिए? एक नोट्स बनाइए अलग से, ताकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वह 20% क्वेश्चन जो होते हैं प्रीवियस ईयर से होते हैं। तो जैसे बार बार जो क्वेश्चन रॉन्ग होता है और जो क्वेश्चन ज्यादा रॉन्ग होता है स्टूडेंट से, वह क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। तो इसको जो जितने भी रॉन्ग क्वेश्चन है, वह एसएसटी हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो,
उसको आप लिखिए और डेली बेसिस पे, जब सुबह उठते हैं डेली बेसिस पे, तो उसको देखिए। देखने का मतलब क्या, उसको लर्न कीजिए, अपने शब्दों में लर्न करने की कोशिश कीजिए और यूज करने की कोशिश कीजिए इन योर ओन वर्ड्स। सो सेकेंड पॉइंट इज कमांड्स ओवर क्वेश्चन है। और क्या क्या पॉइंट्स आपको करना है इसमें हमने बताया। पहला, प्रॉपर व्यू क्या होता है, कैसे करना है। फाइंड वीक एरियाज, कैसे आपको फाइंड करना है वीक एरियाज। मेक नोट्स ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली। और जो थर्ड पिलर आता है वोकैबुलरी। अब क्योंकि देखिए 20 मार्क्स का जो इंग्लिश होता है उसमें से 6 और 7 जो वर्ड्स होते हैं वोकैब पे होते हैं, तो इसका मतलब वेटेज ज्यादा है। तो करना क्या है कि जितने भी, देखो पहला जो पॉइंट्स हम बता रहे हैं यहाँ पे, कलेक्ट PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वर्ड्स ऑफ 3 इयर्स। कहने का मतलब कि जो प्रीवियस ईयर, जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम देना है 26 में, तो 23, 24 और 25 का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वोकैब का, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। मान लीजिए कोई वर्ड्स है आपको समझ में नहीं आ रहा, मीनिंग आप नहीं खोज पा रहे, टेक द हेल्प और टेक द हेल्प ऑफ what you can say, take the help of Google, or you can say take the help of teacher and write the meaning and make one single sentence from these words. Why? Because these words you never forget if you make your own sentences. तो इस तरह से आपका क्या वोकैब स्ट्रांग होगा और एग्जाम में आपका हेल्पफुल होगा आपके लिए। सेकेंड, जैसे कभी कभी जो 2 या 3 जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आयोडम के पूछे जाते हैं, फ्रेज के पूछे जाते हैं, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल यू कैन वंस इन अ ब्लू मून। सपोज अब जो नहीं जानते उनके लिए तो तुक्का तो चलेगा नहीं, तुक्का से तो रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या होगा, अब जैसे आयोडम है तो SSC का कोई बुक है, या आपको जब क्वेश्चन बैंक लेते हैं तो अंत में वहां पे दिया होता है आयोडम्स फ्रेज, या नहीं दिया है तो बहुत सारे बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। तो आप आयोडम फ्रेज डेली लर्न करें और 10 और 10 डेली 10 आयोडम्स लर्न करें, 10 फ्रेज लर्न करें, और वही लर्न करें जो प्रीवियस में पूछा गया, क्योंकि यह सब चेंज नहीं होता। एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करते हैं और प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन देते हैं, तो आप इसको याद कीजिए आयोडम फ्रेज को प्रीवियस ईयर से, और ऑन द रेगुलर बेसिस। ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़े और 5 दिन नहीं पढ़े, तो इससे कोई यूजफुल नहीं होगा। आपको अगर स्कोर करना है आउट ऑफ 20 इन इंग्लिश, तो यू हैव टू डू ऑल दिस पॉइंट्स। एंड द लास्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस ऑन रेगुलर बेसिस। कहने का मतलब समझिए, जैसे आप लर्न किए आयोडम फ्रेज, तो एक टाइमर के साथ जो आपने लर्न किया उसको टाइमर के साथ आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। इससे पता चलेगा कि आप कितना आपका मेमोरी कैच किया, क्योंकि आपने याद कर चुके हैं, तो उसको देखिए कि टाइमर के साथ मेरा कितना सही बन पा रहा है। वो वर्ड्स का क्वेश्चन हो, चाहे वोकैब का क्वेश्चन हो, चाहे आयोडम का क्वेश्चन हो। तो अगर यह सब करते हैं, फर्स्ट या 3 पॉइंट्स अगर आप करते हैं, तो आई कैन से कॉन्फिडेंटली नॉट ओनली इन DLED entrance, in any examination you can score well in the field of what, or you can say in English subject. And this subject is the game changer. If you command over this subject, then most probably your chance is more and more what, in selection. Because when you see the performance of all the students in English, then only 5% of student their performance is good. 95% student performances are what? Worse. Why? Because they will not focus on this subject, because they feel that this subject is very what? Hard, tough. But according to my point of view, no, this subject is just like mathematics. So if you give time to this subject helps you a lot to obtain what? Any type of jobs. Thank you and have a